हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में मैं आज आप लोगों के साथ माह दिसंबर पाक्षिक मूल्यांकन विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं के असाइनमेंट के सॉल्यूशन शेयर कर रही हूं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उस अंग का नाम लिखिए जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करता है। इसका उत्तर है अग्नाशय। प्रश्न दूसरा है, गैस का विसरण केवल कूपकी क्षेत्र में होता है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर इसमें दिया हुआ है। इसका उत्तर है कि गैस का विसरण एवं कुशल आदान प्रदान पतली और नम अर्ध पारेग्राम में वायुकोश में होता है, जिसे कूपिकीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय में कपाट का क्या कार्य होता है। उत्तर है इसका, हृदय में उपास्थि कपाट रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है तथा इसके विपरीत रुधिर प्रवाह को रोक देता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जीभ को घुमाने वाली तंत्रिका का नाम लिखिए। इसका उत्तर है हाइपोग्लॉसल। प्रश्न 5वां है, कोशिका गुच्छ निस्मंदन का चयनात्मक पुनः अवशोषण कहाँ होता है। इसका उत्तर है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे हम PCT कहते हैं। प्रश्न 6वां, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है। इसका आंसर है यूरोक्रोम की वजह से मूत्र में पीला रंग दिखाई देता है। प्रश्न 7वां, आंत का वह क्षेत्र जहां मल इकट्ठा होता है क्या कहलाता है। आंत का वह क्षेत्र जहां मल इकट्ठा होता है वह मलाशय कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य के दाहिने फेफड़े में कितने पिंड होते हैं। इसका आंसर है 3। प्रश्न क्रमांक 9, पित्ताशय की प्रमुख भूमिका क्या होती है। क्या होगा यदि पित्ताशय काम करना बंद कर दे या उसे हटा दिया जाए। इसका उत्तर है, पित्ताशय की प्रमुख भूमिका होती है कि यह लवणों की सहायता से वसाओं में विखंडन और पायसीकरण कर सकता है। इसमें फैट का जो है वो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब टूटने का काम जो है वो पित्ताशय में होता है। अमाशय में आए हुए अम्लीय खाद्य पदार्थों की अम्लीयता नष्ट कर पित्त उसे क्षारीकृत कर देता है ताकि अग्नाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम उस पर क्रिया कर सकें। यदि पित्ताशय को हटा दिया जाए तथा उसे वहाँ से वो काम करना बंद कर दे, तब वहाँ पर वसा का विघटन और पाचन जो है वो नहीं हो पाएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, हम अपने हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है, हृदय की दीवार भूरे रंग की होती है जिसे हृदय भित्ति कहते हैं। ये 3 स्तरीय होती है। पहला स्तर होता है इसका इपिकार्डियम। इपिकार्डियम क्या है, यह संयोजी ऊतक की बनी होती है जो बाहरी आघातों से हम हार्ट को बचाती है। दूसरा है मीजोकार्डियम। मीजोकार्डियम क्या होता है, यह मध्य स्तर की होती है जो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के लक्षण को धारण करती है। इकोडर एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है, ये सबसे अंदर की स्तर होती है जो कोमल और पतली होती है और यही तीनों कोशिकाएं जो रहती हैं हृदय की पेशियों का निर्माण करती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पेशियों का बना होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला जो है उसमें कोई 2 अंतर लिखिए। तो अंश मेखला क्या होता है, अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक फेरविक्लिक और स्कैपुला होता है। अंश मेखला में पाए जाने वाली गुहा को ग्लेनॉइड कहते हैं। श्रोणि मेखला क्या होती है, श्रोणि मेखला के प्रत्येक अर्धभाग 3 अस्थियों इलियम, इस्चियम एवं प्यूबिस का बना हुआ होता है। अंश मेखला में यहाँ पे आएगा आपका श्रोणि मेखला, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका आएगा, हाँ ये वाली लाइन आप काट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप श्रोणि मेखला में पाए जाने वाली गुहा जो रहती है वो एसिटिबुलम की बनी हुई होती है। ठीक है, अगला है आपका मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ से देख के इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। नेजल कैविटी है, माउथ है, रिब बना हुआ है, इसमें है ब्रोंकस, ब्रोंक्योलाई, एवियोलस और पार्शियल पेल्यूरा। फिर है थ्रोट, एपिग्लॉटिस, लैरिक्स, थोरका, लंग्स, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13, उपास्थि और अस्थि में कोई 3 अंतर लिखिए। इसकी अधात्री, लचीली और अर्धठोस होती है। उपास्थि है ना, अस्थि में क्या होता है, इसकी अधात्री ठोस और कठोर होती है। उपास्थि जिसकी प्रत्येक गर्तिका में 1 से 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि अस्थि जो रहती है उसमें केवल एक ही, उसकी गर्तिका में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। अगला है, इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं बनती हैं और इसमें रुधिर कणिकाएं बनती हैं। अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे इसमें 3-4 होती हैं तो अस्थि में हमको कितनी मिलती है, केवल 1 जो रहेगी कोशिका हमको यहाँ पे
दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपका क्या, मानव अग्र मस्तिष्क के भागों का नाम और उनके कार्य सहित समझाइए। देखिए इसका आंसर है, मानव अग्र मस्तिष्क के भाग क्या हैं। मानव अग्र मस्तिष्क में बहुत से भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या होता है, इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। यह वृहद मस्तिष्क तथा अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके विभिन्न भागों द्वारा बहुत से कार्य जो है वो संपादित किए जाते हैं। जैसे है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है, यह बुद्धि, इच्छा शक्ति और चतुराई का केंद्र होता है तथा सोचने और समझने की इच्छा शक्ति को भी नियंत्रण करता है। दूसरा है इसमें पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या होता है, यह स्पर्श, ताप, ठंडा, पीड़ा, भय, हर्ष का अनुभव कराता है। हम अपने दैनिक कार्य जैसे कपड़े पहनना, पढ़ना, घड़ी में समय का ज्ञान प्राप्त करना, सब इसी लोब से हमको मिलता है। फिर है टेम्पोरल लोब। यह गंध, प्रेरणा, स्मरण और ध्वनि को समझने में हमारी मदद करता है। चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। यह क्षेत्र दृष्टि से संबंधित होता है। तो ये सभी जो थे वो प्रमस्तिष्क थे, तो उनके अलग अलग कार्य हैं। तो साहब आप एक साथ भी प्रमस्तिष्क के कार्य इन्हें लिख सकते हैं। फिर होता है आपका घ्राण पिंड, जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध के अगले सिरे के 2 पिंड पाए जाते हैं। ये गंध उद्दीपन को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। फिर है आपका सी, होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, यह हृदय वाहिका तंत्र नियंत्रक होता है, शारीरिकी ताप नियामक होता है, निद्रा एवं जागरण नियामक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का नियमन करता है और जल नियमन का भी कार्य जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। फिर है आपका डायसेफेलॉन्स। डायसेफेलॉन्स क्या है, यह तंत्रिका तंत्र की अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है एवं न्यूरो हार्मोन का के द्वारा नियंत्रण रखता है। यह स्त्रावण तंत्रिका तंत्र के उच्च केंद्र रहते हैं, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा, थकान, क्रोध, प्रसव पर नियंत्रण रखता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय एवं शारीरिक तापक्रम, रक्तचाप, जल संतुलन पर भी नियंत्रण जो है वो डायसेफेलॉन्स के द्वारा रखा जाता है। अगला है आपका, मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि को समझाइए। लास्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर क्या है। देखिए, रुधिर परिवहन के तथ्य का पता सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने लगाया था। हृदय का सिकुड़ना एवं फैलना अर्थात संकुचन और शिथिलन हृदय की पेशियों के संकुचन और शिथिलन के कारण होता है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन का कार्य दाएं आलिंद की भीतरी दीवार पर स्थित साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे SA द्वारा प्रारंभ होता है। संकुचन क्रिया आलिंद आलिंद से प्रारंभ होती है और सबसे पहले दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं एवं इनका रक्त अपने अपने तरफ की ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर छिद्र द्वारा दाएं और बाएं निलय में आ जाता है। वास्तव में आलिंद में रक्त भरते ही SA नोड, जो मैंने आपको इसके पहले बताया, SA नोड से में संकुचन तरंग उड़ती हैं। यह तरंगे जो रहती है, संकुचन तरंग संपूर्ण आलिंद में फैल जाती है। इसी कारण दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं। आलिंद के संकुचन के बाद वह अपनी पहली जैसी स्थिति में आना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे शिथिलन अधिक होती है, शिराओं में रक्त आता जाता है। निलय में रक्त भर जाने के बाद इसमें संकुचन तेजी से होता है, जिससे इनमें भरे हुए रक्त पर दबाव पड़ता है। निलय का संकुचन, इसके संकुचन केंद्र आलिंद निलय नोड जो AN नोड जो है वो कहलाता है, AS नोड जो आलिंद पट के करीब दाएं आलिंद की दीवार पर पाया जाता है, से संकुचन तरंगे प्रारंभ होने लगती हैं। यहाँ से तरंगे दोनों निलय की दीवारों में फैलता है। फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। संकुचन के फलस्वरूप निलय में एकत्रित रुधिर पर दबाव पड़ता है। रक्त के दबाव से आलिंद निलय छिद्रों पर पाए जाने वाले ट्राइकॉस्पिड और बायकॉस्पिड वाल्व खिंचकर इन छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे रुधिर आलिंद में वापस नहीं आ पाता। इस प्रकार दाएं निलय का पूर्ण ऑक्सीजन विहीन रुधिर पल्मोनरी चाप में प्रवेश द्वार पर लगे हुए सेम्यूनल वॉल्व को ढकेलता हुआ पल्मोनरी चाप में चला जाता है तथा बाएं निलय को रुधिर कैरोटिड स्टेमिक आओट्रा में चला जाता है। एओट्रा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, एओट्रा में चला जाता है। निलय का संकुचन समाप्त हो जाता है। होते ही आलिंद में फिर संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण रुधिर फिर निलय में आ जाता है। इस प्रकार आलिंद और निलय में एकांतर संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है और हृदय रुधिर को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर हार्ट का जो क्रियाविधि का स्ट्रक्चर है या हार्ट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आपके असाइनमेंट जो है वो खत्म होते हैं। अगर आपको हमारे असाइनमेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए और
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है और आपको आने वाले वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच।